तो क्या सीधे सीधे तौर पर दिल्ली के युवाओं ने, खास तौर पर जिनको अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक माना जा रहा था, 6 महीने में ही अरविंद केजरीवाल की नीतियों को नकार दिया? आज हमारे साथ बात करने के लिए 4 खास मेहमान हैं। एबीवीपी के टिकट पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लीन स्वीप करने वाले विनर्स में सत्येंद्र अवाना डूसू अध्यक्ष बनकर जीते हैं, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। स्वागत है सत्येंद्र अवाना आपका। हमारे साथ बीजेपी के नेता श्रीकांत शर्मा है। हमारे साथ यहां कांग्रेस की तरफ से एनएसयूआई का पूरा चुनाव जो देख रहे थे, हैंडल कर रहे थे, चैतन्य सिंह है। स्वागत है चैतन्य सिंह आपका भी। हमारे साथ आलोक मेहता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ कमल मित्र चिनॉय हैं, जो कि आम आदमी पार्टी में ना होकर भी कम से कम आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। स्वागत है आपका भी कमल मित्र चिनॉय। सबसे पहले सत्येंद्र अवाना, आपको बधाई बहुत बहुत। और हमने तो ट्वीट किया था कि पूरी टीम आज हमारे साथ होगी 5 बजे इस कार्यक्रम में, आप तो अकेले ही आ गए। सर क्या करें, आपके न्यूज़ चैनल में जो थे उन्होंने सिर्फ मुझे बुलाया तो मैं ही आया। अच्छा, तो हम तो चाहते थे कि पूरी टीम, कम से कम देश के लोग देखें कि ये वो टीम है जिसने आज जीत हासिल की है। पर इस जीत का श्रेय किसको दे रहे हैं आप? ये तो सर आपको सर इस जीत का श्रेय सीधा सीधा दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक एक छात्र को जाता है और एबीपी के कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात एक करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूरे पैनल को जिताया। ना कि सिर्फ जिताया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूरे पैनल को अच्छे मार्जिन से जिताया। पिछले साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनाव जीता तो था और अध्यक्ष पद 900 वोटों से जीता था। इस बार मैं सत्येंद्र अवाना 6500 वोटों से जीता हूँ। इसका सीधा सीधा अंदेशा आप लगा सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच में है, पूरे साल काम करती है और सक्रिय रूप से काम करती है। जब जब छात्रों को कोई भी समस्या है, विद्यार्थी परिषद तत्पर होकर काम किया है। ये कोई तुक्का नहीं है, ना कोई था। पिछले 3 साल से हम जीतते आ रहे हैं और आगे भी हम जीतते रहेंगे। एक बड़ी चीज ये है कि अब तक आप 2 तरफा मुकाबले में होते थे। क्या इस बार मुकाबला तिकोना था या केवल माहौल बनाया गया कि तिकोना है? ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया के नज़र में माहौल था, अन्य पार्टियों का। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो संगठन इस बार नया चुनाव लड़ा उसने साफ तौर पे दिखा दिया कि वो सिर्फ बेवकूफ़ है और बेवकूफ़ तरीके से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो चुनाव में उतरे तो ज़रूर, कम से कम अपना होमवर्क तो कर लेते। उन्होंने 20/10 के होर्डिंग में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का फोटो लगाया। कोई इशूज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। विद्यार्थी परिषद इशूज़ को लेके मैदान में आई और पिछले कई वर्षों से जब भी विद्यार्थी परिषद ने चुनाव लड़ा है, इशूज़ पे काम करती है और करती आई है, तभी विद्यार्थी परिषद जीता है। और रही बात अन्य संगठनों की, उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, दूसरे संगठनों पर एलिगेशन लगाना, मनी पावर, मैन पावर जैसे मुद्दों को आगे रख के करना और बड़े बड़े होर्डिंग में ब्रह्मा जी की तरह ये दिखा दिया कि इसी वजह से जीत रही है। अब ये तो हमें पता नहीं वो सर्वे कहाँ पे और किसने किया। ये खुद ही तो चुनाव लड़ते हैं और खुद ही जीतते हैं। विद्यार्थी परिषद को इस बार पूरे संगठन ने, पूरे छात्रों ने पूरा पुरजोर सहयोग दिया है और दिल्ली के युवाओं ने नहीं बल्कि देश के सभी युवाओं ने, जो अलग अलग राज्यों से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, सभी ने नकार दिया है। और मैं उनको बताना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र को बेवकूफ़ समझने का काम कर रहे थे, ये बिल्कुल बंद कर दे। मैं इसका इसलिए कहना चाहता हूँ, विद्यार्थी परिषद पूरे साल काम करती है, उनको ये सोचना चाहिए था विद्यार्थी परिषद इसलिए जीत रही है क्योंकि वो काम करती है। केजरीवाल जी ने सिर्फ एक ही काम पे फोकस किया, प्रचार और झूठा प्रचार। तो सत्येंद्र अवाना, इसका मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि फोटो अरविंद केजरीवाल की लगी थी होर्डिंग पर, वो हार फिर CYSS की नहीं, अरविंद केजरीवाल की है? बिल्कुल सीधे तौर पे अगर ये हार CYSS की होती तो CYSS के मुद्दों को आगे रखते, CYSS के कैंडिडेटों को आगे रखते। उससे पहले कैंडिडेटों के नाम नहीं होते थे, जितना 20/10 की होर्डिंग में केजरीवाल जी का फोटो होता था और सीधा सीधा लिखा होता था हम जीत रहे हैं। या तो खुद ही स्वयं ब्रह्मा जी है, या तो भगवान उनको सपने में दिखते हैं, या तो उन्होंने खुद ही इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम जीत रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन पर मैं एलिगेशन लगाना, मतलब उनसे कहना चाहता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र को बेवकूफ़ समझना बंद कर दे और इशूज़ पे काम करे और सबसे पहले अपनी इकाई बनाए, अपनी कॉलेज में यूनिट बनाए और छात्रों के बीच में जाए और उनके इशूज़ समझे। इससे पहले इन्होंने बोला कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय के हर कॉलेज में वाईफाई फ्री करेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ, आज तकरीबन 200 के 50 कॉलेज में से 35 कॉलेज में वाईफाई है। कम से कम वो कॉलेज में आके देख तो लीजिए क्या समस्या है, क्या नहीं है और क्या पर्याप्त चीज़ें हैं। वो बिना सोचे समझे वादे कर रहे हैं, बिना सोचे समझे गंदा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्येंद्र, मैं चाहता हूं आप रहें हमारे साथ। मैं जानता हूं और सारे चैनल्स भी आपको बुला रहे हैं आज, क्योंकि आप जीत के हीरो हैं। सब चाहते हैं कि आप उनके साथ कार्यक्रम में शामिल हो। मैं चाहता हूं कुछ देर आप और निकालें हमारे दर्शकों के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में रहें, क्योंकि हम इस चर्चा को केवल डूसू तक सीमित नहीं रख रहे। हम ये जानना चाहते हैं कि डूसू का चुनाव नतीजा असल में मैसेज क्या दे रहा है। कमल मित्र चिनॉय, लोग कह रहे हैं कि हम तो गरिमा राणा को ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां फोटो अरविंद केजरीवाल की लगी थी, समझ में नहीं आया। और केजरीवाल को वोट दे चुके थे एक बार, दूसरी बार देना नहीं था, इसलिए सारे वोट एबीवीपी को चले गए। क्या आपको लगता है ऐसा ही हुआ? देखिए साहब, मैं खुद टूसू
मैं सुप्रीम काउंसलर रहा हूं और अपने कॉलेज के छात्र संघ में भी रहा हूं। एबीवीपी की जीत उस समय से चलती आ रही है। फाइट बेसिकली एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में होती है। जेएनयू में जहां के नतीजे कल परसों निकलेंगे, वामपंथ लोग जीतेंगे, मगर जब वोट देना होगा विधानसभा के लिए, वो आम आदमी को वोट देंगे। और हमें यह भी पता लगना चाहिए कि कॉलेजेस में क्या स्थिति है, क्योंकि कॉलेजेस में तो बंटवारा हुआ है, सारा एबीवीपी नहीं ले गई है। कितने कॉलेजेस एनएसयूआई के साथ गए हैं, क्योंकि केवल वो 4 जो मुख्य पद है उनको लेने से छात्र संघ नहीं चलती है। कॉलेज यूनियन के आधार से, सेंट्रल काउंसिलर्स के आधार से भी कॉलेज यूनियंस चलती है। तो हमें पूरा पिक्चर नहीं मिला अब तक, मगर एबीवीपी को जीत के लिए बधाई है। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा कि हर कॉलेज में बेस बनाना चाहिए, कार्डर्स बनाना चाहिए, किसी नेता को लाके भाषण दिलवा के आप कॉलेज को नहीं जीत सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह श्रीकांत शर्मा कि जब आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें दिल्ली में जीती थी तो यह कहा गया कि यूथ वोट जो है उसकी पावर आज दिखाई पड़ी है। यूथ वोट बैंक ने अरविंद केजरीवाल